है गाइस, दीपल स्टडी पॉइंट में आप सबको स्वागत करता हूं। और आज साइंस का मॉडल सेट 2 जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए। चलिए बिना टाइम व्यक्त किए हुए हम लोग आते हैं और फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है किया जा सकता है। तो कौन सा पदार्थ जो नहीं किया जा सकता है, तो इसमें से लेंस के लिए तो इसमें देखिए जल है, ऑप्शन कांच है, पीतल, इनमें कोई नहीं। तो इसमें जो है हम लोग पीतल को नहीं यूज कर सकते हैं। किसको? पीतल को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पीतल को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो नियम है उस अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, तो यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आँख के जिस भाग पर बनता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या? रेटिना कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वह क्या होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वह sin i बटा sin r होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे रट ही लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग। तो आगे है कि गोलीय दर्पण जो है वह दर्पण की फोकस दूरी प्लस यदि होगा तो वह कौन सा दर्पण होगा जो कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। देखिए पॉजिटिव होगा तो उत्तल दर्पण, निगेटिव में होगा तो अवतल दर्पण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो वह अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन के कारण तालाब का जल जो है वह गहरा दिखाई देता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अभी जस्ट बताए हैं, ऋणात्मक होती है। उत्तल की धनात्मक या अवतल का ऋणात्मक होगा। चलिए आते हैं आगे का क्वेश्चन पे। आगे का क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या अर्थात आर में निम्नांकित संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट, अर्थात r बराबर 2f, या हम लोग कह सकते हैं कि f बराबर r/2 होता है, ठीक है। f बराबर r/2 होता है। इसका मतलब हुआ कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या हम लोग कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाइक्रोम का यूज किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है ना वह 3.6 इंटू 10⁻⁶ है। 3.6 इंटू 10⁻⁶ होता है। किलोवाट प्रति घंटा की इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा इकाई किसकी है? तो शक्ति का इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा इकाई किसकी है? शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे? चुंबकीय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर, वोल्ट मीटर की विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। चलिए 14 क्वेश्चन है हम लोगों का कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। चल जल्दी बताइए क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। आगे आते हैं हम लोग, जल विद्युत को संबंधित यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र है, जल्दी बताइए क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा को। किसको? स्थितिज ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? चलिए अब बताइए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन जो अक्रिय होती है, ठीक है, अक्रिय गैस ही भरा जाता है इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो पीएच मान कितना हो सकता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो उसका पीएच मान जो होगा ना 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अब आइए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? चलिए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6, ठीक, कितना है? C6H6, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, इथिल एल्कोहल, उसका IUPAC नाम क्या है? तो इथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? जल्दी बताइए। 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एथेनॉल होगा। क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सूत्र है? CnH2n किसका है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, एल्कीन का सूत्र है। किसका है? एल्कीन का सूत्र है। चलिए हम लोग 21 पे आते हैं, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। तो 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील उसमें लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व क्या रहता है? जल्दी बताइएगा। तो इसमें निकेल एवं क्रोमियम रहता है। क्या रहता है? निकेल एवं क्रोमियम। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। तो पीतल क्या है सो बताना है। धातु कह रहा है सीधे पीतल है, तो पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, क्या है सो बताना है। तो यह मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? अम्ल के बारे में पूछ रहा है, तो कौन है अम्ल बता दीजिए। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, अम्ल होगा H2SO4। कल इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे H2SO4 किस में यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और किस में यूज किया जाता है? कार वाले बैटरी में यूज किया जाता है। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? चलिए बताइए, प्राकृतिक सूचक कौन है? 25 का आंसर बताइए, प्राकृतिक सूचक कौन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दी। क्या है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? चलिए बताइए, क्या है यौगिक का नाम? 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल होता है। आगे है क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना है? कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल बनाता है, एथाइन बनाता है। क्या बनाता है? एथाइन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। 28 हो गया। चलिए 29 पे आते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन कर रहा है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली पदार्थ क्या है? चलिए बताइए। तो पारा है। पारा कमरे के ताप पे भी पिघल जाता है, ठीक है, जो थर्मामीटर में भी यूज किया जाता है। सरलतम हाइड्रोजन है, सरलतम हाइड्रोजन क्या है? 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मीथेन जो है सरलतम हाइड्रोजन है। मीथेन क्या है? सरलतम हाइड्रोजन है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन पे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन क्षारीय है? क्षारीय की बारी तो रही, तो Na2O होता है, ठीक है, Na2O होता है। क्या होता है? Na2O होता है। चलिए हम लोग 32 पे आते हैं।
तो बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या है, अर्थात बेकिंग पाउडर जो बना होता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, जल्दी बताइएगा क्या क्या मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर में। तो NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या? NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, तो ये कह रहा है न्यूक्लियस शब्द किसने के द्वारा दिया गया है। न्यूक्लियस जो शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया है, न्यूक्लियस शब्द। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा रोबोट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधे में जो भोजन है किस रूप में जमा होता है। 34 का करेक्ट आंसर बताइएगा। 34 का सी नंबर करेक्ट आंसर स्टोरेज के रूप में होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था। तो यह जो है माइक्रोग्राफिया किसने लिखा था। 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने लिखा था। कौन? रॉबर्ट हुक। ये 36 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। पौधे और पशुओं का जो है उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय किससे से घिरा होता है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किसी से? पेरिकार्डियम से घिरा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड की ओर परागन नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है। किसका कारण क्या होता है, इसका कारण बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि जो होता है उसका कारण क्या होता है, मुख्य कारण जो इसका होता है वह क्या होता है, तो जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम। एक मिनट सॉरी, यह होता है इसका ना होगा, मानव हृदय तो हो गया पेरिकार्डियम, इसका ये होता है कि केमोट्रोपिज्म होता है। क्या होता है, केमोट्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन काल कितनी होती है। श्वेत रक्त अर्थात WBC की बात हो रही है, तो WBC की जीवन काल कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन की कह रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन 12 से 20 हाँ होता ही है 12 से 20 दिन। ठीक है, ऐसे 3 से 4 दिन होता है, लेकिन इसमें दे रहा है महीना है इसमें और यही दिन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आता है पित्त रस कहाँ स्रावित होता है। तो पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। चलिए बताइए, मक्खी में हीमोग्लोबिन होता है, मक्खी के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो 42 नंबर क्वेश्चन में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सी रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण कौन सी रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। एक मिनट, एनीमिया नहीं, इसका ना हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग नहीं होता है, हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया रोग ही होता है। सही है। और मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है, तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है, ये है अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स होता है आहार नाल में, जो क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 44 निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य करता है वह सी हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन। क्या है, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन है। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं मुख गुहा में आहार नल कौन सा भाग का पाचन करता है। तो मुख गुहा में जो आहार नल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसके, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन जो है उसका वाहक कौन है, तो RBC है। ठीक है, RBC ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त के में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का नियंत्रित कौन करता है, तो यह इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है, आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की लंबी कोशिका कौन होती है, चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो इसका 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? 50 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। क्या होता है? V/U, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र पूछ रहा है। क्या दर्पण सूत्र क्या है? यह क्वेश्चन एक बार और बता चुके हैं, अब फिर आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। दर्पण का सूत्र क्या होता है बताए हुए आप ही लोग बताइए, कमेंट जल्दी कीजिए। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/U + 1/V = 1/F, ठीक है। लेंस का सूत्र होगा तो इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। चलिए 53 का बताइए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस अभिसारी कहलाता है, अवतल लेंस क्या है? अपसारी कहलाता है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। चलिए बताइए, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? चलिए जल्दी बताइए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं प्रकाशिक माध्यम। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो परिवर्तित करता है किसको किसमें परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। आगे आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सूखा सेल यूज किया जाता है। खिलौने में कौन सा सेल रहता है? सूखा सेल रहता है, ड्राई सेल रहता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बताइएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? जल्दी बताइए। 59 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? 60 का करेक्ट आंसर बताइए। विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है, तो 1 मिनट, विस्थापन अभिक्रिया दे रहा है और देते हैं। चलिए अब बताइए, इसका विस्थापन अभिक्रिया कौन है? 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, ठीक है। 60 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा, Fe + CuSO4। तो इस जो अभिक्रिया विस्थापित करेगा तो FeSO4 + Cu बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है श्वेत रंग होता है। कैसा रंग होता है? श्वेत रंग होता है, ठीक है। श्वेत रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लवण कौन है? 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लवण कौन है? तो इसमें जो लवण है वह NaHCl है। क्या है? NaCl है लवण, ठीक है। तृतीय अर्थात नीला थोथा का, ये बहुत को बार क्वेश्चन पूछता है, नीला थोथा वाला, ठीक है। तो का तृतीय अर्थात नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? 63 का करेक्ट आंसर ये होगा, CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2, याद कर लीजिए, CuSO2 × 5H2O। चलिए गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 64 का करेक्ट आंसर बताइएगा। क्या हो? गंधक की जो है परमाणु संख्या कितनी होती है? तो गंधक की परमाणु संख्या जो है वह 16 होती है। क्या होती है? 16 होती है। 64 का करेक्ट आंसर। 65, अधातु में ऑक्साइड होते हैं। अधातु में जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं 66 नंबर, कार्बन क्या है बताइए। कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे। तो कार्बन जो है वह अधातु है। क्या है? अधातु है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, क्या करें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 67 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, CuH2 होगा। क्या होगा? C2H4 होगा। क्या होगा? C2H4। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 का सी करेक्ट देख लीजिए। चलिए हम लोग 65 पे आते हैं, 68 पे आते हैं, सॉरी 68 नंबर पे आते हैं। कल
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है C6H6 है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कारण निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? चलिए बताइए 69 का करेक्ट आंसर। अक्रिय गैस की बात हो रही है तो यहाँ हीलियम अक्रिय गैस, क्या है? हीलियम है, ठीक है, हीलियम अक्रिय गैस है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु की चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो Cb जो है उपधातु है, क्या है? Cb उपधातु है। चलिए 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा बता दीजिए। पौधे में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है श्वसन? पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा होता है। चलिए आगे आते हैं 72 नंबर पे। करें निम्न में स्वपोषी अंग है, स्वपोषी अर्थात स्वपोषी की बात हो रहा है यहाँ पे, तो स्वपोषी को किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। तो कह हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा, क्या होगा? हरे पौधे ही स्वपोषी होता है ना। चलिए 73 नंबर आते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? चलिए बताइए 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है? तो निमोनिया है, ठीक है, निमोनिया है। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन है 74 नंबर। चलिए बताइए एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है, क्या है? एंड्रोजन नर हार्मोन। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित किस में होता है? चलिए बताइए। तो रुधिर चाप जो है वो पाचक, एक मिनट, रुधिर चाप नहीं है, एड्रीनल में होगा, क्या होगा? एड्रीनल द्वारा होगा, क्या होगा? एड्रीनल के द्वारा होता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, करेक्ट 76 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? चलिए बताइए 76 नंबर क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? तो पपीता में एक लिंग पाया जाता है, ठीक है। निम्न में कौन सा मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। 77 का करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या होगा। 77 का करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी बताइए। 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, शुक्राणुवाहिका है, ठीक है, शुक्राणुवाहिका। चलिए 78 पे आते हैं। द्विखंडन किस्म होता है, बता रहा है 78 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन किस्म होता है। चलिए जल्दी बताइए द्विखंडन किस्म होता है। डी नंबर करेक्ट होगा, इनमें सब में होता है। देखिए पैरामेशिया में भी होता है, एमिया भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है, ठीक है, इस सब में होता है, द्विखंडन होता है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो कह रहा है टेस्टोरेन स्रावित किस्म होता है। चलिए बताइए टेस्टोरेन स्रावित किस्म होता है? वृषण में होता है। किसमें होता है? वृषण में होता है। टेस्टोरेन स्रावित किस्म होता है? वृषण में होता है। लास्ट क्वेश्चन और है, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? ये तो सबको पता होगा, जल्दी बता दीजिए कितना होता है औसतन भार। मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो 1.4 kg, ठीक है, 1.4 के ज़्यादा 1400 ग्राम या 1350 ग्राम भी होता है, लेकिन यहाँ 1400 ग्राम ऑप्शन के अनुसार हम लोग आंसर देंगे। करेक्ट आंसर है 1400 ग्राम। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।